सबको जय मसीह की और आप सबको मैं इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूँ. We all know today is Sunday and we're going to have a time of worship and word. So let us all just focus on today's word, today's worship and word. मैं चाहता हूँ कि आप इस समय जो है अपने WhatsApp से हाथ उठाइए या फिर आप Facebook में हो, सिर्फ हमारे पेज में ध्यान देना. अगर आप इस Facebook के थ्रू हमें देख रहे हैं या फिर YouTube, ये जो समय है ये बहुत ही कीमती समय है. सो मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो, बट लेट्स गिव आवर बेस्ट टू द लॉर्ड एंड एज अ फैमिली लेट्स ऑल गेट रेडी फॉर अ टाइम ऑफ वर्शिप. टुडे वी आल्सो इंट्रोड्यूसिंग अ वेरी न्यू सॉन्ग और हम चाहते हैं कि आप इस गीत को हमारे साथ सीखें. एंड we have a very special speaker all the way from Ranchi, Pastor Finney Samuel from Amazing Life Church, and one of my closest friend. I'm so happy to have him here, and let's be blessed. I know some of you are really blessed by his message, and God has spoken through him. So let's gear up for a time of word also. Thank you, Finney, for accepting, and we're looking forward for a great time. God bless you all. Let's get into time of worship. सबको जय मसीह की. मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों में, और परमेश्वर ने आपको अब तक अच्छे तरीके से चलाया है. और परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि उसने इन 5 महीने हमारा ध्यान रखा, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, और अब हम 6ठे महीने के अंदर प्रवेश कर चुके हैं. हम जैसे भी हैं, हम सब एक जगह आ जाएं. हमारा पूरा परिवार यदि साथ नहीं है तो हम सभी को बुलाकर इकट्ठे ले आए और प्रभु की आराधना में हम लग जाएं. आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और कहेंगे, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू विश्वास योग्य है. तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है. प्रभु हर आशीष और बरकत को देने वाला परमेश्वर है. तू प्रेमी परमेश्वर है. प्रभु तू शांति का परमेश्वर है. प्रभु यीशु मसीह, तू मुझ पर अपनी निगाहों को बनाए रखता है. परमेश्वर तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद प्रभु. और जैसे हम इस गीत को गाएंगे, हम प्रभु की महिमा करें. और मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा हर एक परिवार में अद्भुत रीति से उतर आने पाए. वो स्वर्गीय अनुभव हर एक परिवार में उतर आने पाए, यीशु नाजरी के नाम से.
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, हम तेरे हाथों की रचना है प्रभु। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमें, हम जैसे हैं वैसे हमें तू अपनाता है परमेश्वर। तेरी करुणा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप स्वर्ग में बैठकर हमारी आराधना को कबूल कर रहे हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद, आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। आगे के समय को भी, आगे की आराधना के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस आराधना के द्वारा परमेश्वर अनेक घरों में अद्भुत कार्य होने पाए, परिस्थितियां बदलने पाए परमेश्वर, विपरीत परिस्थितियां यीशु नाजरी के नाम से बदलने पाए। शांति को मांगते हैं, समाधान को मांगते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को पवित्र प्रेमी यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं और हम सब कहे आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा ईरे है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, और वो सच्चा गडरिया है। वो जानता है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे मांगने से भी पहले हमें देने वाला परमेश्वर है। आइए इस गीत को गाकर उसको धन्यवाद दे कि प्रभु, और इस बात का अंगीकार करें कि प्रभु तू हमारे जीवन में सच्चा गडरिया है, सच्चा चरवाहा है, जो हमें हरी हरी चराइयों में चढ़ाता है परमेश्वर, और हमारे शत्रुओं के सामने मेज़ को बिछाता है परमेश्वर। तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। इस गीत के द्वारा तेरे नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। कहीं सब यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ियों में ले चलता है, जहाँ सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गडरिया, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। क्योंकि यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े
यीशु, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है, करुणा में अव्वल है, माफी में काबिल है, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ, पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, क्योंकि राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, निर्बल को वो बल देता, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा यीशु के सामने, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, चिंता छोड़ो स्तुति गाओ, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए, तेरे नाम की महिमा परमेश्वर, तेरे नाम की जय जयकार यीशु, तेरे नाम की स्तुति परमेश्वर, तू आराधना के योग्य है परमेश्वर। We bless your name, Lord. We bless your name, Lord. You're mighty to forgive, Lord. You're mighty to heal, Lord Father. Father, you heal all our pain, Father.
Thank you, Lord, that you are faithful forever, Lord Almighty. Thank you for your faithfulness, Father. Thank you for your faithfulness, Father. We bless your name, Lord. We bless your name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, forgetting not what you've done. We bless your holy name. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, remembering who you are. We bless your holy name. You forgive our sin and heal our pain. You take our shame. You crown us with righteousness, and now we bear your name. You're our Father, our defender, peace protector through it all. Above everything, you stand alone, our God forevermore. धन्य के हैं ऐ मेरे मन, और जो कुछ मुझ में है, तेरे उपकार को ना भूले। हम धन्य कहे तेरा नाम। धन्य के हैं मेरे मन, धन्य के हैं ऐ मेरे मन, और जो कुछ मुझ में है,
प्रभु कि तू सदा का है परमेश्वर, तू सदा का है प्रभु, तू सदा का है। तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, तुझे धन्य कहते हैं पिता, तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर। हमारी आराधना तुझे हम देते हैं, तेरे चरणों में अपनी आराधना को रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरे चरणों में सुकून है, तेरे चरणों में शांति है, तेरे चरणों में आशीष है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। हमारी जुबान से निकलने वाली हर एक शब्द को तेरे सम्मुख, तेरे तेरे चरणों में परमेश्वर हम अर्पित करते हैं परमेश्वर, हम उसको अर्पण करते हैं परमेश्वर। धन्य तुझे कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुति के योग्य है, तू महिमा के योग्य है परमेश्वर। केवल तू परमेश्वर, केवल तू परमेश्वर, केवल तू यहोवा राजा, केवल तू यहोवा ईरे, केवल तू यहोवा शालोम, केवल तू परमेश्वर, केवल तू परमेश्वर। पवित्र आत्मा को इस वक्त हम मांगते हैं परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा अनेक घरों में आश्चर्य कर्म के काम को करने पाए परमेश्वर, सामर्थ्य रूप से उतर आने पाए परमेश्वर राजा। आने वाले समय में परमेश्वर, आने वाले महीनों में परमेश्वर, हम गवाहियों को सुनने पाए परमेश्वर कि तूने किस प्रकार लोगों को चलाया है, किस प्रकार उन पर अपनी करुणा दृष्टि को बनाए रखा है परमेश्वर। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस बाकी के साल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और एक मन होकर परमेश्वर हम कहते हैं परमेश्वर, जो WHO के द्वारा जो कहा जा रहा है कि थर्ड वेव हमारे देश में आने वाला है, उसे यीशु नाज़री के नाम से, उसे यीशु नाज़री के नाम से हम तोड़ते हैं परमेश्वर, उसे डांटते हैं परमेश्वर, उसे कैंसिल करते हैं आपके पवित्र नाम से परमेश्वर। हमारे देश पर आपकी सुरक्षा को मांगते हैं परमेश्वर, हर एक परिवार के चौखट पर तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू को लगाते हैं परमेश्वर, और हम तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा के योग्य है परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आगे के समय को अभी आपके हाथ में सौंपते हैं, अद्भुत रीति से आपके पवित्र आत्मा हमें चलाने पाए परमेश्वर, आप हमें चलाने वाला बने परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हमारी आराधना आपको कबूल होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम घटने पाए और आप हमारे जीवन में बढ़ने पाए परमेश्वर, आराधना हमारी जीवन शैली बनने पाए परमेश्वर। तुझे धन्य कहते हैं परमेश्वर, सारी आराधना और सारी महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर। यीशु नाज़री के नाम से हम कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। आज की सुबह आपके साथ फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को बांटने का मुझे जो अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं डैनियल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर डैनियल इब्राहिम, जिन्होंने मुझे आज आपके बीच में आने का ये मौका दिया। मैं जानता हूँ पास्टर अंकल का तबीयत उतना अच्छा नहीं है, पिछले दिन वो बीमार थे, मगर अभी वो रिकवर कर रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द रिकवर कर जाए और परमेश्वर उन्हें बल और शक्ति दोनों प्रदान करने पाए। जो सेवकाई उन्होंने कई वर्ष पहले आरंभ किया है, वो सेवकाई और भी अद्भुत रीति से परमेश्वर आगे लेकर जाने पाए, और परमेश्वर पूरे परिवार को अपने सुरक्षित हाथों में रखे और सेवकाई को एक नई सीढ़ी की ओर लेकर जाने के लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज मैं रांची से पास्टर फिनी सैमुअल अमेजिंग लाइफ चर्च से आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आता हूँ। मैं जल्दी से परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहूँगा, और फिलिपियों की पत्री इन दिनों में हम ध्यान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी कलीसिया में, और मैं चाहता हूँ कुछ बातों को मैं आपके साथ आज की सुबह शेयर कर सकूं। फिलिपियों की पत्री एक अद्भुत किताब है, और जितना हम उसे पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम आशीषित भी होते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो सीज़न हमारा देश जा रहा है, जो कोविड के सीज़न बोलते हैं, और दुखों का समय से गुज़र रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी कलीसिया में आपने किसी को खोया, या आपके परिवार में आपने किसी को कोविड की वजह से खोया, या इस सीज़न में खोया, मुझे नहीं मालूम। मगर हमारे चर्च रांची में करीब 7 लोग प्रभु में सो गए, और ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ये 7 लोग एक ही हफ्ता में एक दिन करके इनकी मृत्यु होती चली गई।
मगर परमेश्वर ने उस समय में, उस दुख के समय में, उस पीड़ा के समय में परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र वचन और सामर्थी वचन से हमें हिम्मत दिया, हौसला दिया। और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज जिन वचनों को हम यहाँ पर बांटेंगे उससे परमेश्वर को ही महिमा मिले और परमेश्वर की आत्मा हमसे भी बात कर सके और कुछ वचन की भेद बातों को हम सीख सकें। मैं आशा करता हूँ आप तैयार हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आरंभ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं फिलिपियों की पत्री से परमेश्वर पिता पौलुस की लिखी हुई इस अध्याय से हम सीखना चाहते हैं। प्रभु तू दया कर, हमें समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। मुझे भी परमेश्वर बोलने के लिए शक्ति दे, बुद्धि दे, ज्ञान प्रदान कर। ये मेरी प्रार्थना है। आपके हाथों में सारे बातों को सौंप दे। जितना समय हम यहाँ बिताएंगे वो समय आशीषमय समय होने पाए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में हम जाएंगे। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। हे भाइयों, ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। क्या बीता है पौलुस के जीवन में जिससे सुसमाचार की बढ़ती हुई? क्या पौलुस एक मेगा प्रीचर बन गया? क्या पौलुस एक बड़ा स्पीकर बन गया? क्या पौलुस के पास चंगा करने वाले कुछ अद्भुत बड़े दान आ गए जिससे सुसमाचार बढ़ जाए, फैल जाए? जैसे कि हम में से कई लोग सोचते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सुसमाचार को यदि बढ़ना है तो हमारे पास कुछ चमत्कारी दान होने चाहिए। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि सुसमाचार को बढ़ना है तो हमें और अट्रैक्टिव होना चाहिए हमारे चर्च को अच्छा दिखना चाहिए, हम अच्छे दिखने चाहिए, हमारे बोलने के तरीके अट्रैक्टिव होने चाहिए, और हम जितने अच्छे हम दिखेंगे, जितने बड़े हम दिखेंगे, उतना ही ज़्यादा सुसमाचार हमारे द्वारा दूसरों तक फैलेगा, हमारा नाम बड़ा होगा, हमारी स्पीकर हम बड़े स्पीकर कहलाएंगे, हमारी कलीसिया सबसे बड़ी होगी, तब सुसमाचार बड़ा फैलेगा। हम कई बातों को सोचते हैं। ये संसार की सोच है। मगर पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर? पौलुस कहता है जो मेरे जीवन में बीता है उससे सुसमाचार की ही बढ़ती हुई है। क्या बीता है पौलुस के जीवन में? जो कुछ भी मैंने अभी कहा इनमें से कुछ भी नहीं बीता पौलुस के जीवन में। तो फिर क्या बीता? पौलुस बंदीगृह में है, जेल में, और पौलुस लोगों से कह रहा है मेरे साथ जो बीता, मतलब मैं जेल में हूं और ये मैं इसलिए हूं ताकि सुसमाचार और फैले, और मेरे जेल में होने से सुसमाचार फैला है, कम नहीं हुआ। मेरा सवाल आपसे आज की सुबह यह है, क्या मसीहों के जीवन में दुख आना चाहिए? यह सवाल आज एक कॉमन सवाल हो गया। आज हर आदमी ये जानना चाहता है कि यदि कोविड-19 हमारे देश में थी, दुनिया में थी, तो मसीहों के बीच में क्यों थी? क्या प्रभु ने हमें छोड़ दिया? क्या प्रभु ने हमें त्याग दिया? मैं और मेरा परिवार रांची में, हम लोग भी कोविड से बीमार हुए। 2 हफ्ता हमने भी रिकवर करने को हमें भी लगा, और कई बार लोग ये सोचने लगे कि क्या पास्टर कोविड से बीमार हो सकता है? क्या विश्वासी कोविड से बीमार हो सकते हैं? क्या प्रभु के लोग कोविड से बीमार हो सकते हैं? और फिर हमारा दूसरा रिएक्शन है, क्या प्रभु ये सब हमारे जीवन में होने दे रहा है? क्या वो हमें नहीं बचा सकता? हमारे जीवन में दुख क्यों प्रभु दे रहा है?
ये हमारा सोचने का तरीका है, बोलने का तरीका। हम कंप्लेन करने में, प्रभु से सवाल पूछने में हमें थोड़ा भी समय नहीं लगता, हम तुरंत प्रभु से सवाल पूछने लगते हैं। मगर पौलुस को देखिए, पौलुस कहता है मेरा दुख, मेरा जेल में रहना। किसको जेल में रहना पसंद है? पौलुस को जेल में रहना पसंद था क्या? क्या पौलुस जेल में रहने वालों में से था? पौलुस तो अपने जीवन में सारी सुख और सारी सुविधाओं में जीने वाला व्यक्ति था। क्या उसे जेल में रहना पसंद था? नहीं, मगर वो जानता है कि यदि मैं जेल में हूं तो परमेश्वर की इसके पीछे एक योजना है, मेरे दुख के पीछे परमेश्वर की एक योजना है और मैं उस योजना को पूरा करूंगा। और इसलिए पौलुस कहता है कि मेरा इस दुख से गुजरना लाभदायक है, क्योंकि इससे सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है। तो पौलुस के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी। पौलुस के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मसीह को जानने के बाद उसका जीवन कितना सक्सेसफुल हो रहा है, उसके जीवन में कितने रोग हट रहे हैं। और आप और हम जानते हैं कि पौलुस भी शारीरिक तौर से पूरा फिट नहीं था, उसके भी शरीर में कुछ कांटे थे। मगर कहीं भी आपने देखा पौलुस को ये कहते हुए, प्रभु पहले चंगा करो तब मैं तेरी ताकत को जानूंगा, देखूंगा और तब मैं जानूंगा तू मुझसे प्रेम करता है। ऐसी बात हम करते हैं, पौलुस नहीं। क्योंकि पौलुस के लिए प्रभु यीशु को जान लेना ही उसका सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ी आशीष थी। मैं आशा करता हूं कि हम इस बात को समझेंगे। पौलुस कहता है, क्या कहता पौलुस? कि मेरा जीवन में ये सब बीतना सुसमाचार की बढ़ोतरी थी। मैं जेल में गया, पर याद रख, सुनो, जेल में भी मैंने सुसमाचार सुना है। यहां तक कि 13वां पद में पढ़ रहा हूं, फिलिपियों 1:13, यहां तक कि कैसर के राज्य भवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। वो कहता है जेल में सबको, कैसर की सारी पलटन को यह पता चल गया कि मैं यीशु मसीह के लिए कैद में आया हूं। मैंने यीशु मसीह का यहां पर भी गवाही दे दिया। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण याव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। पौलुस कहता है देखो, दो फायदे। एक, मेरा दुख में जाने से, मेरे जेल में जाने से कैसर और उसकी पलटन और सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुन लिए। और दूसरी बात, मेरे जेल में जाने से मेरी कलीसिया के लोग बेधड़क बिना डर सुसमाचार को मुझसे भी अधिक प्रचार करने लगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता, यदि पौलुस जेल में गया तो उसके लोगों को तो डरना चाहिए और सुसमाचार का प्रचार कम होना चाहिए। यहां सुसमाचार का प्रचार बढ़ गया, लोग के अंदर से डर मिट गया। मतलब पौलुस के जेल में जाना लोगों को डराकर रोक नहीं सका। ये कैसे हुआ? और मैं सोचता हूं ये कैसे हुआ, मैं बताता हूं कैसे। ये इसलिए हुआ क्योंकि पौलुस की आंखों में और पौलुस के लिखने में और पौलुस के बोलने में लोगों को कभी डर नजर नहीं आया। डर नजर नहीं आया। बाइबल के अंदर में कई बार परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मत डर, मत डर। क्योंकि डर अविश्वास से आता है, निराशा से आता है। हमारे पास तो आशा है, हमारे पास तो विश्वास है, हमारे पास तो मसीह है, हमारा तो उद्धार हो गया है, हमें तो जीवन मिल गया है। और तब पौलुस कहेगा यदि ये सब मेरा है तो फिर डर किस बात का? मैं डरता नहीं।
पौलुस की आंखों में, पौलुस की बोली में कभी उन्हें डर नजर नहीं आया, और इसलिए कलीसिया के लोग क्या हो गए, और बलवंत हो गए, और सामर्थी हो गए, और निडर हो गए, और बेधड़क वो सुसमाचार का प्रचार जोर से करने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा अरे ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा, जेल में ये लोग डालेंगे, मगर यदि हम जेल में भी जाएंगे तो सुसमाचार का ही प्रचार वहां भी करेंगे, जैसे हमारा गुरु पौलुस कर रहा है। यदि हम दुख में परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें तो हमारी दुख की घड़ी भी परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी हो सकती है। मगर यदि दुख के समय में हम निराश होकर कोसने का और प्रभु पे सवाल उठाने का, क्यों प्रभु क्यों, और प्रभु के उद्देश्यों को रोकने का, कई बार हमारी उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के उद्देश्य को रोकने के लिए होती है। प्रभु नहीं ऐसा मत कर, नहीं प्रभु ऐसा मत कर, प्रभु ऐसा नहीं होने दे। कई बार हम प्रभु के उद्देश्य से ऊपर सोचने लगते हैं और प्रभु को करने को कहते हैं, मगर कई बार परमेश्वर जो कुछ करता है परमेश्वर अपने उद्देश्य से करता है। क्या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा हुआ? क्या हम और आप नहीं जानते? क्या प्रकाशित वाक्य हमें कई इंफॉर्मेशंस नहीं देते कि अंत का समय कैसा होगा, कैसे दिखेगा? क्या हम नहीं जानते क्लेश क्या होगा, महाक्लेश क्या होगा? क्या इन सारी चीजों से हम अवगत नहीं है? ये सारी सच्चाइयां बाइबल हमें पहले बताती है, मगर उससे भी बड़ा सच हमारे पास है, और वो ये है कि हमारे पास जीवन है, बहुतायत का जीवन है, और ये जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। देखिएगा, पौलुस कहता है मैं जेल के अंदर में सुसमाचार को बोला, और मेरी गवाही के वजह से मेरी फिलिपियों की जो कलीसिया है वो बेधड़क होकर सुसमाचार को फैला रही। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस लॉकडाउन के अंदर में क्या हमने सुसमाचार को फैलाने का काम किया? जब लोग और ये संसार दुख और पीड़ा में है, क्या हमने किसी को कहा हमारे पास एक संदेश है, शुभ संदेश, सुसमाचार? जब टीवी के अंदर में, न्यूज़पेपर्स में, अगल बगल पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में सिर्फ बैड न्यूज़ फैली जा रही है, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में सिर्फ बैड न्यूज़ फैली जा रही है, क्या हमने खड़े होकर कहने की कोशिश की कि इवन इन दिस होपलेस वर्ल्ड वी हैव अ वर्ड ऑफ होप, हमारे पास आशा की एक समाचार है? यदि पौलुस होता तो वो जरूर ऐसे ही करता। पंद्रहवां पद से कुछ ऐसी बातों को पौलुस कहता है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। 1:15, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। अरे क्या ये भी हो सकता है? पौलुस कहता है कुछ डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। मगर क्यों? पौलुस का कहने का मतलब है मसीह का प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं, मगर उनकी मोटिव सही नहीं। मगर कुछ भली इच्छा से परमेश्वर की सेवकाई कर रहे। भली इच्छा, नो मोटिव बिहाइंड, भली इच्छा, प्रभु की सेवा। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरे कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। पौलुस कह रहा है मैं उन लोगों से परेशान हूं जो मेरी क्लेश में मुझे और तकलीफ दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह का प्रचार कर रहे हैं बाहर में, फिलिपियों की कलीसिया में, ये कहकर
कि पौलुस सही प्रचारक नहीं है, सही मसीह का बंदा नहीं है पौलुस। क्यों? देखो वो जेल के अंदर है, देखो वो दुख में है, देखो वो पीड़ा में, देखो प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, देखो प्रभु ने उसे छोड़ दिया, देखो प्रभु ने उसे त्याग दिया। और फिलिपियों की कलीसिया, क्या तुम इसके पीछे चलोगे या तुम हमारे पीछे चलोगे? पौलुस कहता है कई लोग मसीह का प्रचार राइट मोटिव से नहीं करते, क्योंकि उनका लक्ष्य परमेश्वर का राज्य नहीं होता, उनका लक्ष्य सिर्फ अपना राज्य को बढ़ाना होता है। आज ये सवाल परमेश्वर हमसे पूछ रहा, क्या हम उसके राज्य के बारे में सोच रहे हैं? सेवक, सेविकाएं, यूथ पास्टर्स, वर्शिप लीडर्स, वॉलंटियर्स, क्या आप परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचकर सेवा कर रहे हैं या अपने? पौलुस कहते हैं कुछ हैं जो प्रेम से प्रचार करते हैं, मगर कुछ लोग हैं जो मेरा कैद को मेरे लिए और कठिन बना रहे। क्यों? क्योंकि उनका प्रचार है कि ये दुख में जो पौलुस है वो प्रभु की ओर से उसको दिया गया दंड है। याद है ना अय्यूब की कहानी? आप भूले नहीं है ना अय्यूब की कहानी? अय्यूब की कहानी में क्या हुआ? कई दोस्तों ने, अय्यूब के दोस्तों ने उससे कहा कि तुम्हारा पाप के वजह से तुमको परमेश्वर ने ऐसा दंड दिया होगा। मगर क्या ये सच था? नहीं। सच क्या था? सच ये था कि उनमें से सिर्फ अय्यूब ही इतना पवित्र था और परमेश्वर उस पर इतना भरोसा करता था कि उसी के ऊपर इतनी परीक्षा पड़ी और पौलुस उन परीक्षाओं में प्रभु के साथ सिद्ध खड़ा रहा। आज सवाल आपके साथ यही, क्या आपने जीवन के दुख और अपने जीवन की वेदनाओं को आप परमेश्वर की ओर से दंड समझते हैं या फिर परमेश्वर की ओर से प्रेम, आपकी प्रेम की परीक्षा समझते हैं? प्रेम की परीक्षा, ये परीक्षा की घड़ी है। ये परमेश्वर की ओर से प्रभु के लोगों के लिए दंड नहीं है, प्रभु के बच्चों के लिए ये दंड नहीं है, ये परमेश्वर के बच्चों के लिए प्रेम की परीक्षा है। याद रखिएगा, हमें फिर दंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारा दंड प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ले लिया। जिसका दंड एक बार ले लिया उसको दोबारा दो दंड नहीं मिलेगा। हमारा दंड क्रूस पर ले लिया, आपको अब दंड नहीं मिलेगा, मगर प्रेम की परीक्षाएं ली जाएगी कि इस परीक्षा में आप कैसे खड़े होते हैं। अय्यूब का सब कुछ लिट गया, फिर भी वो बोला खाली हाथ मैं आया था, खाली हाथ मैं जाऊंगा, मगर मैं उसका धन्यवाद सदा करता रहूंगा। पौलुस अपने दुख और पीड़ा के समय में कभी भी लोगों से नहीं कहा, अरे मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यहाँ से छूट जाऊँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत दुख में हूँ, रात में नींद नहीं आता, जेल में सो नहीं पाता, लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे लोग हैं। पौलुस ऐसा कोई कंप्लेन नहीं करता। वो कहता मेरा जेल में जाना अच्छा है, हाँ मेरे अगल बगल बुरे लोग हैं, इसलिए तो मेरा जेल में जाना अच्छा है, ताकि मैं प्रभु का सुसमाचार इनके साथ बांट सकूं। देखने की नजरिया, सोचने की नजरिया। पौलुस कहता है उन लोगों से जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, प्रेम से करो, प्रभु के राज्य के लिए करो, तोड़ने के लिए नहीं, मुझसे अलग करने के लिए नहीं। दुख को परमेश्वर के विश्वासियों को का एक भाग है, ये बताने का प्रचार करो। क्या पौलुस दुख से भागता था? नहीं। पौलुस कहता है मैं दुख में भी प्रभु यीशु के साथ शामिल होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु सारे दुखों से होकर गुजरा, मैं उसमें भी उसके साथ शामिल होना चाहता हूं, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा यदि मैं उसके साथ उसके दुख में शामिल होऊंगा। आपकी परीक्षा, मेरी परीक्षा का समय है। मैं आशा करता हूं हम निडर और निधड़क होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करें।
हम लोगों को ये नहीं सिखाएंगे कि ये दुख परमेश्वर की ओर से प्रभु के लोगों को दिया हुआ दंड है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा। नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं है। और यदि आज तक आप प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल पर विश्वास करते आए हैं कि प्रभु देने वाला प्रभु है, चंगा करने वाला प्रभु है, जो मांगो मिल जाएगा, कार पे हाथ रखो तुम्हारा हो जाएगा, मोबाइल पे हाथ रखो तुम्हारा हो जाएगा, घर पे हाथ रखो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसी प्रचारों को करने वाले और ऐसी सोच को रखने वाले हैं, तो आपको इस समय में सबसे बड़ी दिक्कत होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को होगी। जो प्रॉस्पेरिटी परमेश्वर आज सारी आशीष है प्रभु की ओर से, सिर्फ आशीष मिलती है, आशीष मिलती है। दुख में हमारा साथ कुछ नहीं, दुख में हमारा कोई हाथ नहीं है। सिर्फ हमारा आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा, आशीष मिलेगा। ऐसे विश्वास करने वाले लोग आप सबसे ज़्यादा इस समय में पीड़ा महसूस करेंगे और सबसे ज़्यादा सवाल आप ही उठाएंगे परमेश्वर से, क्योंकि आपको लगेगा कि ये प्रभु की ओर से आपको सताया जा रहा है। मगर पौलुस ऐसा नहीं देखेगा, क्योंकि पौलुस जानता था कि दुख मेरे जीवन का एक भाग है, क्योंकि पौलुस को मालूम है दुख पल भर का है, आने वाला सुख कोई अंत नहीं कर पाएगा। हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। उन्नीसवें पद से, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात से लज्जित ना हूं, और जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मर जाऊं। पौलुस कहता है मेरे देह के द्वारा कभी भी मैं तुम्हारे लिए लज्जा का कारण ना बनूं। यदि मैं जीवित रहूं तब भी मैं प्रभु की महिमा करता रहूं, और यदि मैं मर भी जाऊं तब भी मेरा देह परमेश्वर की महिमा करती रहे। मुझे एक टेस्टमनी याद आ गया। मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ पहले भी बांटा है, मुझे याद नहीं आ रहा। एक बच्चा अपनी माँ के हाथ में कार एक्सीडेंट में जब मृत्यु को हासिल कर लिया, कार एक्सीडेंट हुआ, माँ के हाथ में वो छोटा सा बच्चा था, संडे की सुबह थी, बच्चा की मृत्यु हो गई। माँ बाप ठीक थे, माँ बाप रो रहे थे रोड के साइड में। पास्टर को पता चला, पास्टर दौड़ते हुए इनके पास पहुंचे, इनके साथ बैठे। माँ ने उस बच्चे को, मरे हुए बच्चे को अपने हाथ में लेकर कहा, पास्टर साहब प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है। पास्टर के हाथ को थाम कर कहा, धन्यवाद हमें ये सिखाने के लिए कि प्रभु हर समय अच्छा है और दुख में हमारा भी एक भाग है। मेरा प्रभु महान है। आप सोचिए, एक्सीडेंट, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, कभी उसने मां को मन नहीं कहा कि ये पूछे कि प्रभु आखिर क्यों, मैंने ऐसा क्या किया था? क्या उसके मन को, मां को ऐसा नहीं लगा कि प्रभु से वो सवाल पूछे, प्रभु से वो क्रोधित हो जाए? मगर मां ने ऐसा नहीं किया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको सिर्फ आशीषों का सुसमाचार नहीं दिया गया था, उनको दुख में खड़ा होना सिखाया गया था। और जिन्हें ऐसा सिखाया गया है वो आंधी और तूफान में उखड़ नहीं जाते, वो मजबूत खड़े रहते हैं। उसने सवाल नहीं उठाया प्रभु से। कुछ महीने पहले, अभी 1-2 महीना पहले, जब कोविड की सेकेंड वेव यहाँ शुरू हो ही रही थी, उस समय में ज़्यादा नहीं हुआ था, गांव के अंदर में हमारे कुछ पास्टर्स एक घर के अंदर में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक कुछ लोग आए, उनसे बात किया। 3 लोग थे
तीनों को बड़ी बड़ी लाठी से खूब मारा, क्योंकि उनके गांव में उनको प्रार्थना नहीं चाहिए। वो बोले हमारे गांव में प्रार्थना नहीं चाहिए। उनके पैर में मारा, उनके हाथों में मारा, उनके पीठ में मारा। मैं शाम में उनसे बात किया। मैंने उनसे पूछा कैसे हैं आप लोग अभी। उन्होंने कहा पास्टर साहब हम एकदम ठीक हैं। मैं बोला मैंने फोटो देखा आप लोगों का, फोटो देखा, पूरी पीठ में निशानी है लाठी की, पूरे पैर में निशानी है लाठी की। आप कैसे कह रहे हैं कि आप ठीक है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम पर मगर हमें कोई असर नहीं हो रहा है शरीर में। प्रभु को धन्यवाद हो। दूसरा उन्होंने कहा कि जब वो मार रहे थे तो हमें उनके प्रति क्रोध नहीं आ रहा था, हमें आत्मा में आनंद आ रहा था कि प्रभु हम तेरे लिए दुख उठा सके, हमें ये अवसर मिला। मैंने पूछा क्या आप सुसमाचार अब वहां प्रचार करेंगे? वो कहा कि अब तो डर भी मिट गया पास्टर साहब, पहले तो डर लगता था मार खाने से, अब मार खाने के बाद पता चल गया इतना ही है मार खाना। अब तो डर भी मिट गया, अब पहले से ज्यादा सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हालेलुया। दुख के समय में यदि हमारी नजरिया सही हो, हमारी आंखें विश्वास की आंखें हो, हमारी देखने का तरीका विश्वास का हो, हम मसीह की आंखों से देख सके, तो हम सही सीख को लेकर जाएंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर परमेश्वर की सेवकाई को हम कर पाएंगे। पौलुस कहता है यदि मैं जीवित रहूं तब भी मैं उसकी महिमा करना चाहता हूं, यदि मर जाऊं तब भी मैं कभी सवाल नहीं उठाना चाहता प्रभु से। मैं ये नहीं पूछना चाहता कि ऐसा क्यों हो रहा है मसीहों के जीवन में, मैं ये नहीं पूछना चाहता ऐसा क्यों हो रहा है तेरे सेवकों के जीवन में। मैं बस ये बोलना चाहता हूं धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, मेरे मुंह से कभी भी सवाल ना उठे, सिर्फ तुझे महिमा मिले। यदि तू मुझे दुख में भी रखे तब भी मैं आत्माओं को बचाऊंगा, यदि मुझे मृत्यु मिल जाए तब भी मैं आत्मा को बचाते हुए मरूंगा, जिस प्रकार क्रूस पर तू मरते मरते आत्मा को बचाते हुए मर गया। मैं तेरा शिष्य बनना चाहता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हर छोटी बड़ी बात में आप प्रभु से सवाल पूछते हैं? क्या हर छोटी बड़ी बात में आप प्रभु से नाराजगी दिखाते हैं? क्या हर छोटी बड़ी बात में आप कहते नहीं अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, वचन नहीं पढ़ूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु तू मेरा साथ नहीं दिया? इससे प्रभु को कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा है। हमारी परमेश्वर के साथ संगति कम हो रही। 21वां पद, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में मैं जीवित रहना ही मेरा काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर्म में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जाऊं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण भी आवश्यक है। दो बातें पौलुस यहां पर हमें कहता है, दो बातें। एक, जी तो कहता है कि जी कर रहा है मेरा कि प्रभु मैं इस शरीर को छोड़कर तेरे पास आ जाऊं। मेरा ये जी कह रहा। क्यों? इसलिए क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो गिव अप कर गया लाइफ से, क्योंकि वो हार मान लिया, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत परेशान है, इसलिए नहीं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि जिससे वो प्रेम करता है, जिसके बारे में वो प्रचार करता है, उसको वो देखना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है, उसके भवन में जाना चाहता है, उसके राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उस राज्य जिसके बारे में वो वर्णन करता है, उस राज्य को एक्सपीरियंस करना चाहता है। इसलिए पौलुस मृत्यु से डरता नहीं, पौलुस मृत्यु को पाकर प्रभु को देखना चाहता है। पहला, पौलुस कहता है जीऊंगा तो मसीह के लिए, मर जाऊंगा तो मेरा लाभ है। मेरी इच्छा तो होती है मैं शरीर को छोड़कर प्रभु तेरे पास आ जाऊं। काश ऐसा हमारा जीवन हो जाता तो डर, मृत्यु का डर हमें सताता नहीं। हर छोटी मोटी रोग के लिए हम परेशान नहीं हो जाते, चाहे छोटी हो या बड़ी रोग हो।
हम सर नहीं पटकते। हम ये कहते हैं कि जब तक जीऊंगा भाई, जैसे भी एक दिन मरना है, जब तक जीऊंगा मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। जिस दिन प्रभु मुझे बुला लेगा उस दिन मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं प्रभु के भवन जा रहा हूं। वो राज्य सारे राज्यों से अच्छा और बड़ा है। चाहे आप इस्राएल होली लैंड लोग कहते हैं, होली लैंड आप ट्रिप किए हैं या नहीं किए, अमेरिका गए कि नहीं, सिंगापुर कभी गए कि नहीं, आपकी दिल्ली बगल में कश्मीर और सुंदर सुंदर जगहें इधर उधर है, आपने गए कि नहीं गए मुझे नहीं मालूम। और यदि आप नहीं गए तो अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिस राज्य में परमेश्वर हमें लेकर जाएगा वो राज्य की खूबसूरती इनमें से सारी खूबसूरती उसके सामने छोटी पड़ जाएगी। और वहाँ पर हम सिर्फ उस राज्य की खूबसूरती नहीं देखेंगे, मगर सबसे बड़ा खूबसूरत यदि कोई हमें दिखाई देगा तो वो हमारा खुदा होगा, वो हमारा ईश्वर होगा। पौलुस आनंदित है। वो कहता है मेरा मन तो कहता मैं ये सब छोड़कर वहां चले आऊं, मगर दूसरा बात क्या कहता पौलुस, मगर मैं जीना चाहता हूं। क्यों? मैं जीना चाहता हूं कलीसिया के लिए, मैं जीना चाहता हूं तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए, मैं जीना चाहता हूं कलीसियाओं को बनाने के लिए, मैं जीना चाहता हूं फिलिपियों की कलीसिया, कोलोसियों की कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, रोम की कलीसिया, इन सारी कलीसिया को मजबूत करने के लिए, उन गलत शिक्षाओं से बचाने के लिए, उन गलत लोगों से बचाने के लिए, उन शिक्षाओं से बचाने के लिए जो मसीह के साथ चलना सिर्फ सुख और सुविधाओं के बारे में बात करता है। मैं उनको बचाना चाहता हूं, मैं सच्चाई का प्रचार करना चाहता हूं, मैं लोगों को और मजबूत करना चाहता हूं, मैं लोगों के अंदर से डर को मिटाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मैं ऐसे लोगों को तैयार कर सकूं जो कहेगा जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। मैं जीना चाहता हूं, यदि मैं जीऊंगा तो मैं इनके लिए जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे नाम के लिए जीऊंगा। पौलुस का परमेश्वर के प्रति प्रेम एक अद्भुत प्रेम था, एक अद्भुत प्रेम। इसलिए पौलुस हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है 27वें पद में, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। सिर्फ इतना करो, कलीसिया को कह रहा पौलुस, सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। योग्य, इतना करो। चाहे मैं तुम्हें आकर देखूं या ना देखूं, मगर परमेश्वर में मैं सदा तुम्हारे प्रति आनंदित रहूं। सुसमाचार के योग्य चाल चलन होने पाए, मतलब हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे जीवन को देखकर सुसमाचार की बढ़ोतरी होने पाए। मैं यहां पे समाप्त करना चाहूंगा, समय भी हो गया है। आज हमने क्या क्या देखा, मैं जल्दी से उसे ब्रीफ करना चाहूंगा। हमने क्या देखा? हमने देखा पौलुस कहता है मेरा दुख उठाना बुरा नहीं था, अच्छा था, और ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए योजना थी। पहला, पौलुस कहता है कुछ लोग मेरा दुख उठाने को परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट समझते हैं, या मुझे परमेश्वर का व्यक्ति नहीं समझते, और मुझे दुख होता है उनके लिए। पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। पौलुस कहता है डर को कोई जगह मैं नहीं देता अपने जीवन में। मैं इसमें आनंदित हूं कि प्रभु अच्छा है, प्रभु भला है, और मुझे आनंद जीवन उसने दिया है। आज मैं ये समाप्त करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस दुख में जब परमेश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, क्या हम सवालों के साथ प्रभु के पास जाते हैं? क्यों प्रभु, क्यों उसके साथ ऐसा क्यों किया, इसके साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? या फिर हम कहना चाहते हैं प्रभु धन्यवाद कि तुम भला है
और जो भी तू करता है इसके पीछे एक बड़ी योजना। तुझसे कोई गलती नहीं होती, प्रभु से कोई गलती नहीं होती, कभी नहीं होती। गलती इंसानों से होती है, प्रभु से कभी गलती नहीं होती। तो प्रभु यदि तूने किया है तो अच्छा ही किया है। मेरे विश्वास की आंखों को खोल, देखने के नजरिए को ठीक कर, ताकि मैं तुझे देख सकूं और तेरी योजना को समझ सकूं। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। जय मसीह। Thank you, Pastor Finney, for the beautiful word. I'm so sure we all are blessed. अगर आप सही में blessed हुए तो हमारे जो चर्च के WhatsApp ग्रुप में जल्दी से आप मैसेज कीजिए, ताकि we can share that you're really blessed by the word of God. And it's always a blessing to have Pastor Finney to come and preach through this technology that we have. I pray that the Lord should protect us throughout this week. I pray for good health. I pray that we continue to grow in the Lord. Shall we all close our eyes and pray together? Father, we come at this time. Thank you, Lord Jesus, for the time of worship and word, Lord. Thank you, Lord, for speaking into our life, Lord Father. We believe that only your word can do a miracle in our life. Lord, if there is anyone who is not feeling well, I pray that you would heal them, Lord Father. Lord, if there is somebody who's suffering financially or maybe health-wise, Lord, I pray, Lord, that you would continue to shower your healing and your presence, Lord Father. We give you all the glory and honor, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. Amen and amen. God bless you. Stay updated with our WhatsApp group to follow our weekly meetings.